ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 1 से 7 नवंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in 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 के माध्यम से जाकर के मुझसे परामर्श ले सकते हैं। इस सप्ताह में दीपावली है, वैसे शुभकामनाएं दे चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार जो है आप लोगों के जीवन में खुशियां आएँ, शुभता आए, माँ लक्ष्मी की कृपा हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य बढ़े, इसकी शुभकामना पुनः आप सभी को प्रेषित करता हूँ। प्रश्न लेने का प्रयास फिर से जैसे मैं कर रहा हूँ साप्ताहिक राशिफल में। इस बार संगीता जी ने एक प्रश्न लिखा था पिछले एपिसोड में, और ये प्रश्न जन सामान्य का है। मैं वैसी प्रकार का लेता हूँ जो जन सामान्य का हो और उतना ज़्यादा वो एस्ट्रोलॉजिकल ना हो, बल्कि एक जीवन से संबंधित हो, सोच से संबंधित हो, विचारों से संबंधित हो। अब इनका प्रश्न है कि किसी ने अपनी दादी को, माँ को, बहनों को, सबको किसी ने चीट किया, बहुत उसके पास पैसा हो गया, तो उसको जो है वो दंड कब मिलेगा, वो खुश क्यों है। अब ऐसी भावना हम लोगों के अंदर आती है। कई बार हम लोग किसी अपराधी को देखते हैं, अपराध करते हुए देखते हैं, तो लगता है कि वो बहुत आगे बढ़ रहा है, हम पीछे क्यों हैं, उसको दंड क्यों नहीं मिल रहा, वो परेशान क्यों नहीं हो रहा। एक्चुअली दूसरे को, चाहे वो अपराधी हो या वो अच्छा व्यक्ति हो, हमको अपनी तरफ से ये सोच नहीं लानी चाहिए कि वो परेशान क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, कर्म की जो गति है ना, वो ख़त्म नहीं होती है, उसको आना ही आना है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जितना बड़ा अपराध होगा उतना बड़ा दंड मिलता है, लेकिन उतना ही अधिक टाइम भी लगता है, क्योंकि उस शेप लेने में, आकार लेने में चीज़ें समय लेती हैं। छोटी छोटी समस्याओं, जैसे आप देख के नहीं चले और माथा टकरा गया, वो छोटी गलती थी, तुरंत उसका रिजल्ट मिल गया। लेकिन जब आप भावनात्मक रूप से गलत होते हैं, किसी के साथ विचारों से दूषित होते हैं, बड़े सोच समझकर प्लान्ड वे में योजनाबद्ध तरीके से जब आप अपराध करते हैं, चाहे वो चीटिंग का हो, किसी को परेशान करने का हो, किसी को नुकसान पहुंचाने का हो, किसी भी प्रकार का, जब आप संगठित वैचारिक रूप से, एक तो संगठित अपराध में ही लोग लिप्त हैं, जो वैचारिक रूप से भी जो संगठित होकर के दिमाग वैचारिक रूप से योजनाबद्ध तरीके से अगर कोई प्लान करके, क्योंकि धोखा देना योजना का वो होता है, योजनाबद्ध तरीके से आदमी करता है, उसका विचार होता है, सोच पहले लेगा कि इसको मुझे चीट करना है, फिर वो करता है। ऐसी चीज़ों, ऐसी जो अपराध होते हैं उसका परिणाम अवश्य आता है। हाँ, लेकिन यह है कि वो भी संगठित तरीके से आएगा ना, जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी प्लान्ड होकर के आएगा। फिर आदमी घिरता है तो उससे कभी निकल नहीं पाता। तो पहली बात तो यह है कि न्याय हम खुद अपने हाथ में ना लें, प्रकृति को न्याय करने दें, ये प्रयास करना चाहिए। दूसरा ये है कि कोई परेशान हो, ये भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं जो परिवार में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये होती है कि मान लीजिए हमारे फादर ने या हमारे ग्रैंडफादर ने बहुत संपत्ति अर्जित की, हम 3 भाई हैं, और उन्होंने एक भाई को कर दिया किसी भी कारण से, परिस्थिति जो भी रही हो, और 2 भाई इसलिए लड़ते हैं कि उन्होंने उसको क्यों कर दिया। अब यहाँ पर सोच अगर ये हो जाए कि मान लीजिए मेरे ग्रैंडफादर अगर नहीं कमा रहे होते तो मेरे पास क्या होता, तो विवाद खत्म हो जाए। समस्या हमको नहीं मिली उससे ज़्यादा हो जाती है कि उसको क्यों मिली। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि अधिकांश लोग इस चीज़ से दुखी हैं कि हमको दुख है, इसका उतना दुख नहीं है, लेकिन दूसरा सुखी क्यों है, दूसरे को कोई चीज़ अधिक प्राप्त क्यों हो रही है, या हमारे बड़े लोगों ने उसको क्यों कर दिया, हमको क्यों नहीं कर दिया। इन चीज़ों को लेकर के हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अगर मेरा तो यही सलाह होगा कि भाई आप इससे बचिए, उसको दंड प्रकृति देगी। जो धोखा, कोई अपने माँ को धोखा दे रहा है, बहन को धोखा दे रहा है, दादी को धोखा दे रहा है, तो उसके लिए परेशान होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप अपने विनाश के राह पे वो चल रहा है। जो भी हो, मुझे नहीं पता कि वो धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन अगर वो धोखा दे रहा है तो, क्योंकि ये सब चीज़ें कई बार सापेक्ष होती हैं, हमें जरूरी नहीं कि जो मुझे लग रहा हो वही चीज़ सही हो। लेकिन मैं एक बार मान भी लूँ, और लोग ऐसा करते भी हैं, तो जो कोई भी अपने किसी करीबी व्यक्ति को, मित्र को, सगे को, अपरिचित को भी धोखा तो किसी को भी नहीं देना चाहिए। अगर धोखा दे रहा है, चीटिंग कर रहा है, अपराध कर रहा है किसी भी प्रकार का, निश्चय उसका परिणाम आता है
जितना बड़ा अपराध होगा, जितना योजनाबद्ध तरीके से किया गया अपराध होगा, उतना ही योजनाबद्ध तरीके से उसका परिणाम आता है। समय जरूर लगेगा, लेकिन जब आता है तो फिर वो व्यक्ति फिर छटपटा के रह जाता है, कोई उपाय उसमें काम नहीं करता है। उसमें न ज्योतिष काम करेगा, न कोई पूजा पाठ काम करेगा, क्योंकि कर्मजन्य अपराधों का जो समाधान है वो कहीं न कहीं परिणाम स्वरूप आएगा ही आएगा। तो आप, मेरी समझ से आपको इसका उत्तर मिल गया होगा कि पहली बात तो आप उसके लिए परेशान मत होइए कि उसको क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपकी आधी ऊर्जा तो उसी में ख़त्म हो जाएगी, आपकी पूरी ज़िंदगी उसी में दाव पे लगी हुई है कि उसको क्यों नहीं मिल रहा। अब दंड छोड़िए ना, उसको दंड प्रकृति देगी, भगवान देंगे। आप अपने काम पे फोकस करिए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और ये प्रतिज्ञा लीजिए कि हम किसी को चीट नहीं करेंगे। अब आइए बात कर लिया जाए सीधे राशियों की, एक एक करके क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस सप्ताह में। मेष वालों की बात किया जाए, मेष वालों के लिए मुझे लगता है कि पारिवारिक सुख समृद्धि या पारिवारिक सुख उपभोग के ऊपर धन खर्च होने की संभावना बन रही है। कुछ लोग कर्ज लेकर जो है वो अपनी चीज़ों की पूर्ति करेंगे, इस तरह के विचार भी आएंगे और पूर्ति करेंगे भी। दूसरा, व्यापार, कार्य व्यापार को लेकर के भाग्य पक्ष साथ है, इसलिए आप कार्य व्यापार में आपको वृद्धि मिलती हुई दिखाई दे रही है और आपको उसमें आगे बढ़कर काम करना भी चाहिए। विचारों में थोड़ी उद्विग्नता रहेगी, क्रोध इत्यादि से बढ़ें, झुंझलाहट में और क्रोध आवेश में आकर के कोई निर्णय ना लें। पद प्रतिष्ठा के मामले में सामान्य समय है, बहुत उतार चढ़ाव भरा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए समय भी थोड़ा अनुकूलता लिया हुआ है, अगर कहीं बात चलती है तो आपको करना चाहिए और मुझे लगता है कि बात बनेगी भी। सेहत को लेकर के सावधानी लगातार बनाए रखें, चोट चपेट लगने की संभावना आपके लिए बन रही है। वृषभ वालों की बात किया, जब वृषभ वालों के लिए समय अनुकूल बहुत नहीं दिखाई दे रहा है, सेहत को लेकर के बहुत अधिक सावधान रहिए, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। उसके साथ साथ कर्ज इत्यादि से भी आपको दूर रहना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन विचार मन जो है वो थोड़ा विचलित रहेगा, मन बहुत अधिक चंचल रहेगा, आत्मबल में कमी महसूस कर सकते हैं इस सप्ताह के मध्य में। तो थोड़ा सा अपने विल पावर को आपको मेंटेन रख के चलना है। भाग्य का साथ है, इस कारण बहुत नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ बाधाएं आपको महसूस होंगी और स्मूथनेस नहीं रहेगा आपके कार्य व्यापार में। विवाह इत्यादि के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है, तेज विवाद हो सकता है, संबंधों को संभालने की जरूरत आपको इस सप्ताह पड़ने वाली है। शिक्षा प्रतियोगिता में जैसा मैंने कहा कि उसमें लाभ का योग बन रहा है, तो जो शिक्षार्थी हैं उनको लाभ मिल सकता है। मिथुन वालों के लिए अगर देखा जाए तो मिथुन वालों के लिए इस समय दूर से लाभ का योग है। प्रेम संबंध बेहतर होंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। विवाह इत्यादि के जो लोग इच्छुक लोग हैं वो उसमें आगे बढ़ सकते हैं, उसमें सफलता मिलने के आसार हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के आसार दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी सफलता के आसार दिखाई दे रहे हैं। आय में वृद्धि का योग बन रहा है और एक से अधिक स्रोतों से आय हो सकता है। शेयर इत्यादि, पैतृक संपत्ति और केवल भाग्य भरोसे जो काम होंगे उसमें आपको हानि मिल सकती है, उसमें नुकसान हो सकता है, तो बच करके आपको रहना चाहिए। सेहत का मामला आपके लिए भी संवेदनशील है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है, बिना योजना के, बिना प्लानिंग के अप्रत्याशित रूप से अचानक धन खर्च का योग भी इस सप्ताह बना हुआ है। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए देखा जाए तो पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, आय में भी बहुत अच्छी वृद्धि जो है वो दिखाई दे रही है। विवाह इत्यादि के जो योग्य लोग हैं उनके लिए यह समय अनुकूल है। विचारों में थोड़ी अस्थिरता रहेगी, क्षणे रुष्टवा क्षणे तुष्टवा वाला भाव रहेगा, स्विंग करेगा मूड, अनिर्णय की स्थिति बन सकती है इस सप्ताह में। कई बार चीज़ों को जो है वो सोचेंगे, फिर करें ना करें, थोड़ी दुविधा जो है वो इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती है। करीबी लोगों की मदद आप अधिक करेंगे, कहीं साथी मित्रों के किसी ओकेजन में जाने का अवसर जो है इस समय बन रहा है। महत्वाकांक्षाएं खूब बढ़ी चढ़ी रहेंगी। पिता के साथ थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद आपके लिए इस समय उत्पन्न हो सकता है। पारिवारिक जीवन में ऐसे तो कोई बहुत कठिनाई नहीं है, लेकिन घर के अंदर मन जो है वो उतना नहीं लगेगा। और ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए समय काफ़ी अनुकूल है, तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सिंह वालों के लिए देखा जाए, सिंह वालों को थोड़ा सा मैं लगातार कह रहा हूँ कि इधर बीच आत्मबल की समस्या परेशान करेगी और सप्ताह का मध्य भाग बहुत अधिक जो है वो आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। कोई ना कोई मानसिक अवसाद, कोई मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है, तो थोड़ा अपने आत्मबल को बनाए रखिएगा और किसी चिंता के अंदर डूबिएगा मत, चिंतन करिए, चिंता से दूर रहिए। कार्यस्थल पर संभालिएगा स्थिति, बिना वजह के वाद विवाद से दूर रहिएगा। तर्क कुतर्क में बिल्कुल मत पड़िए, कोई अनावश्यक तर्क कर रहा हो उसे दूर हो जाइए, क्योंकि इस प्रकार का योग बन रहा है कि तर्क कुतर्क में फंस करके आप अपना
नुकसान करा सकते हैं। यह समय विवाह इत्यादि के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रेम संबंधों में भी कुछ कठिनाई महसूस करेंगे। विचारों में थोड़ा बहुत भटकाव रहेगा, स्थिरता उतनी नहीं रहेगी। दूसरों को सलाह बहुत अच्छा देंगे, लेकिन आप खुद सलाह मत लीजिएगा इस सप्ताह, क्योंकि जो सलाह मिलेगा वो आपको उकसाने, भड़काने या जो है वो दिशाहीन करने की ओर हो सकता है, आपको भटकाने की तरफ हो सकता है। तो सलाह मत लीजिएगा, किसी की सलाह लेकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। आत्मचिंतन करिएगा, स्वयं से निर्णय आप जो है वो लेंगे तो बेहतर रहेगा। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए समय अच्छा चल रहा है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के आसार हैं। कोई नए अवसर इस समय आपको मिल सकते हैं, कोई नया अवसर आपका दरवाज़ा खटखटा सकता है और उसमें लाभ का योग है। आगे चलकर वो उन्नति आपको देगा। मन प्रसन्न रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा मध्य भाग थोड़ा बहुत मन को डमाडोल कर सकता है, लेकिन प्रारंभ में मन बहुत प्रसन्न रहेगा, खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रखेंगे। मदद करने की इच्छा शक्ति है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी शुभता का योग है, खुशियाँ आएंगी मुझे लगता है और आप खुश रहेंगे। घर के सुख सुविधाओं में, वैसे भी दिवाली का समय है तो लोग खर्च करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं या बढ़िया बनाते हैं, आप थोड़ा और बेहतर करेंगे मुझे लगता है कन्या वाले, तो उसके लिए भी योग अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय सामान्य से कुछ बेहतर मैं कह सकता हूँ, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन सामान्य से बेहतर स्थिति है। किसी विशेष चीज़ में योग्यता लेने के लिए बहुत अच्छा समय है। यात्राएं हो सकती हैं इस सप्ताह में। केवल भाग्य भरोसे कोई काम करने से आप बचिएगा, उसमें हानि हो सकती है। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए कार्य व्यापार से संबंधित यात्रा का योग बन रहा है। कहीं अपने कार्य व्यापार से संबंधित कहीं दूर की यात्रा है। सुदूर जाकर के किसी काम में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा योग बन रहा है। क्रोध और आवेश पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। झटके से बहुत क्रोध आ सकता है और क्रोध से कुछ काम अपना आप बिगाड़ सकते हैं। वैसे इस समय मित्रता अच्छी रहेगी, लोगों के सहयोग की भावना रहेगी। जीवन साथी के साथ भी थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होगा, लेकिन बहुत अधिक तनाव या टूटने जैसा कुछ योग नहीं, थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद तनाव उत्पन्न हो सकता है। जमीन जायदाद खरीदने के लिए योग अच्छा है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि है। थोड़ा बहुत ख्याति मिलेगी मुझे लगता है और किसी अच्छे विद्वान का साथ जो है आपको इस सप्ताह मिल सकता है अप्रत्याशित रूप से, जो आपके लिए आगे चलकर बहुत लाभकारी होगा। धन के मामले में थोड़ा सोच समझकर निर्णय लीजिएगा और पेट का विशेष ख्याल रखिए। वैसे भी त्यौहार का टाइम है, लेकिन आपके लिए ग्रह गोचर ऐसा बन रहा है कि कुछ अधिक परेशान हो सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ खान पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। वृश्चिक वालों की अगर बात करूं तो परिश्रम का उतना परिणाम मिलता हुआ दिखाई इस समय नहीं दे रहा है। थोड़ा सा दिल लगाकर काम करें। लगातार कहीं न कहीं कुछ मान हानि या सम्मान में थोड़ी कमी, रिस्पेक्ट जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ना मिले, इस प्रकार का योग बना हुआ है। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग बना हुआ है, तो अगर कहीं स्थान परिवर्तन हो रहा है तो आप करिए। और इस समय भाग्यवश आय में कुछ अचानक आय की प्राप्ति का भी योग इस सप्ताह बना हुआ है कि कुछ जैसे कहीं रुका हुआ पैसा है, कहीं आप से दिमाग में नहीं है या आपने कहीं कोई शेयर वगैरह में लगा रखा है, तो उसमें से अचानक लाभ का योग इस सप्ताह आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है, तेज वाद विवाद हो सकता है। सुख में कमी का अनुभव करेंगे और विचार जो है वो इधर उधर भटकेंगे। पुरुषार्थ पराक्रम के लिए अच्छा है। भाग्य पक्ष कुछ हद तक जो है वो इनकम को लेकर के साथ दे रहा है, तो उस दृष्टिकोण से अच्छा समय इस समय बना हुआ है। कर्ज लेने से आपको थोड़ा बचना चाहिए और साझेदारी में काम बिल्कुल इस समय ना करें। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए देखा जाए तो इस समय आय ठीक ठाक दिखाई दे रही है। आय जो है वो संतुलित अवस्था में है इस समय। परोपकार में धन खर्च होगा, दूसरों की मदद करने में आपका धन खर्च हो रहा है। प्रबल यात्रा का योग बन रहा है इस समय, उसमें कार्य व्यापार भी होगा और सम्मान भी आपको प्राप्त होगा, तो यात्राओं का बहुत तगड़ा योग है। बचत की कमी रहेगी, चाह करके भी बचत नहीं कर पाएंगे। वाद विवाद से दूर रहें। सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, सेहत के लिए समय संवेदनशील दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है और कुछ लोगों को लंबे अवधि की कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। व्यसन से दूर रहें क्योंकि उस तरफ रुझान आपका इस समय बढ़ सकता है। विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूल है। अपनी इच्छा के अनुसार संबंध हो या शादी विवाह के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ें, उसकी अच्छी संभावना है। कुल मिलाकर के सप्ताह बेहतर दिखाई दे रहा है। केवल वाद विवाद और जो है वो सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए इस समय अच्छे पद प्रतिष्ठा की स्थिति बन रही है। भाग्य चमकेगी, सितारे साथ दे रहे हैं इस समय और
सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने साथ के लोगों का भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कारण कुछ अच्छे जो है वो आपको दिन देखने को मिलेंगे मुझे लगता है। आय में भी अच्छी वृद्धि है, महत्वाकांक्षाएं खूब बढ़ी चढ़ी रहेंगी, योजनाबद्ध तरीके से इस समय काम करेंगे। थोड़ा सा अपने से उच्च अधिकारियों के साथ वाद विवाद से बचिएगा। निवेश करने के लिए बहुत अच्छा समय है, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं बहुत अच्छा लाभ देगा तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, विशेष करके गोल्ड में, भूमि जमीन इत्यादि के कामों में, ग्रेन्स में, इन सब चीज़ों में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको बहुत अच्छा जो है वो लाभ मिलेगा। इस प्रकार के संकेत हैं। यात्राओं से लाभ का योग है और यात्राएं बड़ी आनंददायक होंगी आपके लिए। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ा भटकाव है, क्रोध से बचिएगा। अचानक माने हमेशा क्रोधित नहीं रहेंगे, लेकिन किसी छोटी बात पर बड़े क्रोध से आप बड़ी हानि करा सकते हैं। जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, पर तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की, उनको अधिक कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। फोकस होकर के पढ़िए, अन्यथा विचार जो है वो भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस कारण असफलता हाथ लग सकती है। कुंभ वालों के लिए मिला जुला प्रभाव दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष का साथ है, भाग्यवश आय में वृद्धि है, लेकिन परिश्रम का उतना परिणाम भी नहीं मिल रहा है आपको। जितनी मेहनत करेंगे, जितनी अपेक्षा होगी, जितनी उम्मीद होगी, उसके अनुसार आपको रिजल्ट इस समय नहीं मिलेगा। भटकाव है, आय कम और व्यय अधिक हो, इस प्रकार का योग है। खर्च जरूरत से ज़्यादा जो है वो आपके लिए हो सकता है। दूर की यात्राएं अच्छी हैं, स्थान परिवर्तन से लाभ का योग है। भाग्यवश कुछ अच्छे काम होंगे, रुके हुए धन के मिलने की संभावना बन रही है, धन प्राप्ति की अचानक संभावना बन रही है। कार्य क्षेत्र पर बड़े पद प्रतिष्ठा की मिलने की संभावना तो बन रही है, लेकिन वो बिल्कुल जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा सा कहीं नीचे आ सकता है। अपेक्षा जैसी आपकी है उस प्रकार की चीज़ें नहीं मिलेंगी। परिवार में तेज कलह क्लेश का योग दिखाई दे रहा है। कर्ज समाप्त होगा, कहीं से कर्ज लिए हुए हैं तो उसको ख़त्म करने का योग बन रहा है। कोई लंबी अवधि की बीमारी भी चल रही है तो उसमें भी थोड़ी बहुत राहत इस समय आपको मिलेगी। इस समय विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा समय है और अगर प्रेम विवाह हो तो वो बहुत ही आपके लिए भाग्यवर्धक होगा। प्रेम विवाह का या कहूँ कि अपने इच्छा के अनुसार, जिसको आप पसंद करते हैं उसके अनुसार अगर रिश्ता बनता है इस समय तो वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा आगे चल करके। मीन वालों के लिए देखा जाए तो भाई भाग्य पक्ष का साथ नहीं है, थोड़ा सतर्क होकर के काम करिए। वाद विवाद से दूर रहिए, अचानक तेज वाद विवाद हो सकता है। भाग्य पक्ष चूहे बिल्ली का खेल खेल सकती है, इस समय बड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं। करीबी लोगों से वाद विवाद धोखे का योग बन रहा है, मन अशांत रहेगा, वहाँ से बहुत अच्छा योग नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि आय इनकम के मामले में कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है, निरंतरता रहेगी। दूसरी बात ये दिखाई दे रही है कि शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में थोड़ी बहुत रुकावटों के साथ सफलता का योग इस समय बना हुआ है, तो उसमें आप बेहतर करेंगे। और आय का जो स्रोत होगा, जो इनकम करने की जो प्रवृत्ति होगी वो आध्यात्मिक होगी, मतलब उसमें कहीं कोई किसी को लूट लें, किसी का नुकसान पहुंचा दें, इस तरह की भावना नहीं, बल्कि बड़े पवित्र भावना से अपने काम को करेंगे। कर्मठता की ओर जो है वो रुझान रहेगा, या यूं कहूं कि अपने कर्म पे इस समय आप अधिक भरोसा करेंगे, ये इसका निष्कर्ष निकल करके आ रहा है। सर्जरी इत्यादि का योग बन रहा है, शरीर के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से दोनों हिस्सों में चोट चपेट और कुछ कष्ट जो है वो शारीरिक कष्ट मिले, इस प्रकार का संकेत इस समय बना हुआ है। कर्ज इत्यादि से मुक्ति भी इस समय मिल सकती है और शत्रुओं का विनाश, शत्रु जो है कोई वाद विवाद करेगा तो वो बिना आपके प्रयास के भी उसका नुकसान हो सकता है या वो पीछे हट सकता है, तो उसमें आपको अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।